हॉन्टेड डॉल्फिन आईएनएस अंजादीप के आने से इंडियन नेवी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो एक डेडिकेटेड सबमरीन है और शैलो वाटर यानी कि उथले पानी में ऑपरेट करता है। जहां पाकिस्तान और चीन दोनों अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वहीं भारत की समुद्री सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और इस सुरक्षा में आईएनएस अंजादीप अहम भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, हमारा आज का लेक्चर भी आईएनएस अंजादीप की कमीशनिंग के ऊपर है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। और जो भी साथी दोस्त एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है और इसी तरीके के बेहतरीन टॉपिक्स हम आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों, आईएनएस अंजादीप की कमीशनिंग हो चुकी है। कमीशनिंग का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर देना और कहना कि लो भैया, ये आज से आपकी शिप है और अब पाकिस्तान, चाइना, किसी के भी खिलाफ इसका इस्तेमाल आप करो, कोई टेंशन नहीं है। कमीशनिंग का मतलब पानी में उतार देना, काम शुरू कर देना। किसकी कमीशनिंग? आईएनएस अंजादीप की। आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। क्या होता है बच्चों? इंडियन नेवल शिप। इसका मतलब क्या है? इंडियन नेवी की शिप। ठीक है बच्चों, तो इंडियन नेवी की शिप नाम क्या है? आईएनएस अंजादीप। ठीक है, अंजादीप की कमीशनिंग हो चुकी है। इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से चार चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला तो देखेंगे कि आईएनएस अंजादीप की क्लास क्या है, यानी किस तरीके की शिप है। तो ये एएसडब्ल्यू शिप प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी कमीशनिंग ईस्टर्न नेवल कमांड ने की है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन नेवी की ताकत इसके आने से बढ़ रही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भारत की ताकत बढ़ेगी। हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आईएनएस अंजादीप क्या है। आईएनएस अंजादीप क्या है? ठीक है बच्चों, तो कहानी शुरू होती है 2013 से। 2013 में इंडियन नेवी ने एक रिक्वायरमेंट दी कि भैया हमको कुछ ऐसी शिप्स चाहिए जो कि उथले पानी में कार्य करें। उथले पानी का मतलब क्या है बच्चों? जो कि ऊपर की सतह पर काम करें पानी की। अब देखिए प्रॉब्लम कहां पे आती है। देखिए, पानी है, ये समुद्र है, ठीक है बच्चों, ये समुद्र का ऊपर वाला एरिया है। ठीक है, एक सबमरीन अगर यहां पे पनडुब्बी यहां पे है और एक पनडुब्बी यहां पे है, ठीक है, ये भारत की पनडुब्बी है और वो पाकिस्तान की पनडुब्बी है, ये मान के चल लेते हैं। ठीक है बच्चों, वो पाकिस्तान की पनडुब्बी है। अब सामने पनडुब्बी है या नहीं है, इसका पता कैसे चलता है? जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है ना, तो ये पाकिस्तान की पनडुब्बी को पता करना होगा कि यहाँ भारत की पनडुब्बी है कि नहीं। तो यहां से ना रेडिएशन निकलती है और यही रेडिएशन टकरा के वापस जाती है, तो पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई शिप है। इसको सोनार सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम? सोनार सिस्टम कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना। अब ये सोनार सिस्टम समुद्र के नीचे वाले एरिया में ज्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि समुद्र के नीचे वाले एरिया में पानी बहुत शांत होता है, तो तरंगे आराम से जा सकती हैं। लेकिन अगर यही समुद्र के ऊपर होता, ऊपर, तो ऊपर क्या होता है? पानी उछल कूद करता है, ठीक है, लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं, शोर शराबा, तमाम तरीके की डिस्टर्बेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो ये जो तमाम तरीके के डिस्टर्बेंस होते हैं, जिसकी वजह से अब अगर पाकिस्तानी शिप अगर कोई यहां पे होती है और तरंग फेंकती, तो उसकी तरंग कैसे आती? जैसे मान लीजिए हिंदुस्तानी शिप है और ये पाकिस्तानी शिप है, तरंग फेंक, तरंग कैसे आती? लहरों पे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये शिप जो है, ठीक है, शिप से इसकी तरंग नहीं टकराती, क्योंकि पानी उथल पुथल है ना यार। तो इस वजह से वो शिप जो कि शैलो वाटर में होती है, यानी कि थोड़ी ऊपर वाले वाटर में, ऊपरी सतह में होती है, वो ज्यादा सुरक्षा देती है, क्योंकि दुश्मन उसको ट्रैक नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चे, तो 2013 में हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, 2013 में हम लोगों ने ये देखा कि इंडियन नेवी ने यहां कितनी शिप्स मांगी? 16 शिप मांगी। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी ने ये कहा कि ठीक है, हम आप लोगों को 16 शिप देने वाले हैं। कितनी शिप देने वाले हैं? 16 शिप हम लोग आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये पूरी कोशिश की गई कि 16 शिप इस तरीके की दी जाए। ठीक है बच्चों, चलिए, 16 शिप की बात की गई और 16 शिप दिए जाने की तय हुआ। 2019 में आकर के ये जो शिप है ना, 2019 में इसकी डीलिंग जो है वो कंफर्म कर दी गई, इसकी डील कंफर्म कर दी गई कि हाँ ठीक है, हम 16 शिप बनाने वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब यही 16 शिप में से 8 शिप एक कंपनी बनाएगी, 8 शिप एक कंपनी बनाएगी, ये भी डिसाइड हुआ।
आठ शिप कौन बनाएगी? GRSE, एक GRSE कंपनी है, आगे मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है बच्चे। GRSE का मतलब क्या होता है? गार्डन रिच शिप इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग, गार्डन रिच REACH शिप बिल्डिंग इंजीनियर्स। ये एक कोलकाता की कंपनी है, ये एक कोलकाता की कंपनी है, ठीक है बच्चों। दूसरा कौन बनाएगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन, बाकी ये तो आठ बनाएगी, और आठ कौन बनाएगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है बच्चों, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये बनाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये जो 8 8 16 शिप बनाए जाएंगे, ये किस तरीके की शिप होंगी? ध्यान से सुनेगा। ये शिप होगी बच्चे ASW, ठीक है। कौन सी क्लास होगी ये शिप की? ASW, ASW और SWC क्लास की शिप होगी, ठीक है बच्चे। इसकी क्लास क्या होगी? ASW SWC। अब ध्यान से सुनेगा, ASW SWC क्या है, फुल फॉर्म में ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये क्या है, किस तरीके की शिप है? INS अंजादीप स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी की शिप है। किस तरीके की शिप? ए से ASW का मतलब क्या होता है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर, दुश्मन की सबमरीन के खिलाफ, दुश्मन की सबमरीन के खिलाफ युद्ध लड़ने वाला। सामने से पाकिस्तान की शिप आ रही है तो हमारी शिप थोड़ा 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 मार के उसको उड़ा दे, ये कैपेबिलिटी रखने वाली, ठीक है बच्चों, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। और दूसरा SWC का मतलब क्या होता है? शैलो वाटर क्राफ्ट, एक ऐसा क्राफ्ट, एक ऐसा शिप, एक ऐसा जहाज जो कि शैलो वाटर में काम करता है, शैलो वाटर में भी बेहतरीन काम करता है। जैसे मैंने क्या बताया कि जब पानी के नीचे तो भैया तरंगे इजीली चली जाती है, तो पता चल जाएगा पाकिस्तानी शिप को कि हमारी शिप है, या चाइनीज शिप को कि हमारी शिप है, लेकिन शैलो वाटर में नहीं पता चलेगा कि हमारी शिप है, याद रखिएगा आप इस बात को। लेकिन हाँ, अगर हमारी शिप चाहे ये पता करना शैलो वाटर में कि पाकिस्तानी शिप है, तो पता चल जाएगा, क्योंकि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया, ऑप्टिमाइज किया गया है, प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन की रडार से छुप जाए, लेकिन हमारे रडार से दुश्मन नहीं छुपे। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इसकी मजबूत की गई है, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे? इसको डॉल्फिन हंटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके के डॉल्फिन तरंगों के जरिए अपना रास्ता ढूंढ लेती है, डायरेक्शन ढूंढ लेती है, उसी तरीके के तरंगों के जरिए भी अपना रास्ता ढूंढ लेती है और अपना मंजिल तक पहुंच जाती है। ये अब देखोगे, INS अंजादीप नाम की एक शिप और पहले हुआ करती थी, पहले हुआ करती थी इंडियन नेवी के पास, जिसे 2003 में रिटायर कर दिया गया, जिसे 2003 में रिटायर कर दिया गया। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ये वाला जो INS अंजादीप है ना, री इनकारनेशन है। री इनकारनेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? री इनकारनेशन का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना, पुनर्जन्म। तो INS अंजादीप का पुनर्जन्म हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि INS अंजादीप का, इस कैटेगरी का, इस नाम का एक पहले शिप हुआ करता था। अब कौन बना रहा है? INS अंजादीप, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, ठीक है, कि 8 8 बनानी थी, ठीक है। 8 कौन बनाएगा? GRSE बनाएगा, GRSE। और 8 कौन बनाएगा? ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये जो है ना, INS अंजादीप GRSE बना रहा है, ठीक है। अंजादीप कौन बना रहा है? GRSE बना रहा है, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो ये GRSE बना रहा है, जो कि कोलकाता की कंपनी है, PPP मॉडल पे बनाया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ के सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर के यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, काम करेंगे। एक प्राइवेट कंपनी को भी साथ में लिया गया है, LNT शिपयार्ड, यानी कि लार्ज एंड टर्बो शिपयार्ड कंपनी। उसके बाद आप लोग देखोगे, ये पूरी तरीके से इंडिजिनस है, यानी कि भारत में इसको बनाया गया है, तो भारत निर्मित है, हमारे देश के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है बच्चे। आप देख लीजिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं किस प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, तो बच्चे कौन सा प्रोजेक्ट है ये? ASW SWC, यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 8 बनाने के लिए बोला गया था, है ना। 8 तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगी, 8 GRSE बनाएगी, तो यहाँ पे GRSE को 8 सौंपा गया था। तो 8 में से 2 पहले बना दिए गए थे, INS माहे और INS मालवन, ये पहले बना दिए गए थे। और ये तीसरा है, INS अंजादीप कौन सा है? तीसरा है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। इन सबसे जो हमारा कोस्टल डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, और शैलो वाटर कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि उथले पानी में युद्ध करने की कैपेबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखेंगे किस किस तरीके के ऑपरेशन कार्य कर सकता है, इसका स्ट्रेटेजिक रोल क्या है। तो बच्चों, ये कोस्ट लाइन और शैलो वाटर को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है, यानी कि उथले पानी में कोई भी शिप आए तो इजीली अब ये फाइट कर सकता है। उसके बाद ये डिटेक्ट कर सकता है, ढूंढ सकता है, ट्रैक कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है दुश्मन की पनडुब्बी को, दुश्मन की सबमरीन को, यानी कि उसको अटैक करके मार देगा। पता चली जाएगा कि ये रहा, तो भैया उसको मार सकता है, सीधी सीधी मार देगा, ठीक है बच्चों, याद रखना। उसके बाद ये गार्ड करता है, बचाता है,
हमारे बंदरगाहों को, हमारे पोर्ट को, हमारे तटीय एरिया को, हमारी मेरीन सिक्योरिटी यानी कि समुद्री सुरक्षा को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। और जो वॉरफेयर होता है, लिटोरल वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, समुद्र तट के किनारे पे जो वॉरफेयर युद्ध होता है उसकी बात करें तो काफी ज्यादा मजबूती यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, इस पे कौन कौन से हथियार लगाए गए हैं, तो इस पे टॉर्पीडो लगाए गए हैं। ठीक है, और वो भी लाइट वेट के, बहुत ही हल्के वजन वाले टॉर्पीडो। टॉर्पीडो का मतलब क्या होता है, पानी में चलने वाली मिसाइल। ठीक है, पानी में चलने वाली मिसाइल। ठीक है, इस बात को याद रखना, पानी में चलने वाली मिसाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्पीडो बोलते हैं। टॉर्पीडो लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भारत का ही बनाया हुआ एंटी सबमरीन रॉकेट लगे हुए हैं, यानी वो रॉकेट जो कि दुश्मन की सबमरीन को ठाए करके उड़ा सकते हैं। माइन लेइंग कैपेबिलिटी है, यानी कि पानी के अंदर भी माइंस, माइंस का मतलब क्या होता है, जो बॉम्ब हम लोग जमीन के अंदर दबा देते हैं, दुश्मन उसको ऊपर से गुजरेगा तो उड़ जाएगा, तो माइन पानी के अंदर लगा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखो सोनार सिस्टम, यानी कि दुश्मन कितने दूर खड़ा है कि नहीं है, यह पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम, मैंने बताया तो तरंगों के जरिए पता लगाया जाता है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा इस शिप के ऊपर माउंटेड हल है, माउंटेड हल। यहीं से क्या पता चलता है, सबमरीन का पास का होना, दूर का होना, नहीं होना, ये सब आपको यहीं से ही पता चलता है। ठीक है बच्चों, और जैसा कि मैंने क्या बताया कि दुश्मन की रडार में ये तो नहीं आएगा, क्योंकि उथले पानी में दुश्मन का जो तरंग है ना बहुत ज्यादा हिलेगा डुलेगा, लेकिन हमारी इस सबमरीन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, आईएनएस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये वाटर सबमरीन डिटेक्शन भी कर लेगा, शैलो वाटर सबमरीन डिटेक्शन भी कर लेगा, यानी कि उथले पानी में भी दुश्मन को इजीली पहचान सकता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे भारत का क्या फायदा होने वाला है और भारत की कैसी छवि बन रही है, तो देखो बच्चों, आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है कि हम सब कुछ भारत में ही बनाए, आप लोगों के सामने पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या, इंडिजिनस वॉरशिप डिजाइन की जा रही है, यानी कि भारत में ही वॉरशिप युद्ध के जो पोत हैं वो डिजाइन किए जा रहे हैं। इससे हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा मजबूत हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर हो रही है। उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया का जो ट्रांजिशन है, इंडिया पहले डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता था, यानी कि परचेज करता था। अब देखो रशिया से होकर के हम लोग, ठीक है बच्चों, यहाँ पे रशिया से और ऊपर से हम लोग सऊदी अरेबिया से, इजराइल से, हम लोग तमाम देशों से खरीदा करते थे हथियार, लेकिन आज की डेट में हम लोग हथियार बना रहे हैं और डिफेंस एक्सपो लगा करके बेच भी रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो भारत है वो एक ऐसा देश बन चुका है जो कि बिल्डर, नेवी को बिल्ड कर रहा है। उसके बाद देखोगे कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मेरीन ऑटोनॉमी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है भारत की। मेरीन ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, समुद्री एरिया में हम जैसे बहुत सारे देशों से मदद मांगते थे, उनसे शिप खरीदते थे, उनसे सोनार सिस्टम लेते थे, इस वजह से हमें उनकी बात सुननी पड़ती थी, उनका मदद लेना पड़ता था। लेकिन अब हमें उनको कोई बात नहीं करनी पड़ेगी, हमें उनकी नहीं सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो हम उन पर निर्भर नहीं है। जब उन पर निर्भर है ही नहीं तो हम उनकी बात क्यों सुनेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आईएनएस अंजादीप के आने से इंडियन नेवी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और आने वाले समय में 5 और आईएनएस ऐसे बनाए जाएंगे जो कि जीआरएसई बनाने वाला है। और उधर पे आप देखोगे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और जो 8 है, यानी कि 16 जिस दिन हमारी इंडियन नेवी के पास आ जाएंगे, आप सोचो पाकिस्तान और चाइना की क्या ही हालत हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और तमाम तरीके के नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे दोस्तों। जय हिंद।